इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में। रबुपुरा गांव आज जो फेमस हो रहा है और जो दुनिया इसको जानने को है और अब गूगल पे ट्रेंडिंग कर रहा है। क्यों है ट्रेंडिंग कर रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल सीमा हैदर रबुपुरा गांव में रह रही है और जब सीमा हैदर पाकिस्तान से जब यहाँ आई तो लोगों को पता चला कि जो सीमा हैदर है गलत तरीके से रबुपुरा गांव में रह रही है। तो अगर इसका सबसे पहले किसी ने विरोध किया तो वो है ग्रेटर नोएडा की गीता भाटी। उन्होंने इसका विरोध किया और ये कहा कि गलत तरीके से कोई भी इंसान, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, कोई भी ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में नहीं रह सकता। और हम आज गीता भाटी की आवाज़ पे हैं, उनसे बात करेंगे आखिर कैसे उन्होंने ये लड़ाई शुरू की और किस तरीके से उनको अंजाम दिया। भाटी जी, इंडिया न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद भाई, नमस्कार भैया। भाटी जी ये बताइए, जब आपको पता चला कि जो सीमा हैदर है 3 महीने बाद यहाँ रबुपुरा गांव में रह रही है, 3 महीने तक किसी को पता नहीं चला, ये लगता कि जो उसके पापा हैं, जो उसके परिजन, वो सब इस झूठ को छुपा रहे हैं, तो किस तरीके से आपको पता चला और कैसे आपने इसकी आवाज़ उठाई? देखो, जब मुझे पता चला, मीडिया के ही माध्यम से हमें पता चला। असलियत में मीडिया से भी पहले हमें पता चला, क्योंकि हम सोशल वर्कर भी हैं, संगठन भी चलाते हैं। तो मुझे सूचना लोगों से पता चली कि एक पाकिस्तान से महिला रबुपुरा में आई है और जिसे पुलिस ढूंढ रही है और वो फरार है जी। तो बड़ा अजीब लगा कि अचानक में कोई महिला पाकिस्तान से आकर हमारे रबुपुरा शहर में अचानक एंटर कर गई और किसी को पता नहीं चला। उसके बाद में फिर मीडिया में भी आने लगा। तो ये एक ठीक कंडीशन नहीं है देश के लिए। उस बात पे मुझे लगा कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हमारी एजेंसियां क्या कर रही थी उस समय, और जो ऐसे 4-4 बच्चों को लेके वो देश में आ गई तो कोई भी आ सकता है। इस वजह से हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने, और आवाज़ उठानी हमने शुरू की और शुरुआत की आप जैसे भाइयों के माध्यम से, मीडिया वालों के माध्यम से, और उसका विरोध करना हमने शुरू किया। बिल्कुल गीता जी, लगातार हम देखते हैं आप अनेक मुद्दों पर भी अपनी आवाज़ उठाते हैं। कहीं महिला के ऊपर शोर होता तब, या गाँव में कोई विवाद होता जब। आपको कब लगा कि नहीं, अब इस मैटर में आपको कूदना चाहिए और सीमा का विरोध करना चाहिए? वजह ये थी कि जब वो आ गई और इतना हंगामा हो रहा था, उसे जेल भेजा गया, तब तक भी हम शांत रहे। उसके बाद में उसका मीडिया ट्रायल चलता रहा और कुछ मीडिया बंधुओं ने ही मुझे फ़ोन किया और कहा कि आप कहाँ हैं भाटी जी, आप तो हर चीज़ में आवाज़ उठाती हैं, आप आइए, आपके यहाँ पाकिस्तान से बहू आई है और आप स्वागत नहीं करेंगे। तो हमें बड़ा बुरा लगा। बुरा इसलिए भी लगा, नई पीढ़ी के लिए भी मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत अजीब महसूस हुआ कि अगर हमारे देश की मीडिया के जो चंद लोग हैं उनका ऐसे शब्द हैं तो इसका एग्जाम्पल हम क्या सेट करेंगे। इसलिए मुझे वहाँ से जब मुझे बुरा लगा तो फिर मैंने उसमें आवाज़ उठाई और मैंने शुरुआत किया विरोध करने का। बिल्कुल जी भाटी जी, अगर एक बात करें अगर रबुपुरा की, तो रबुपुरा बहुत शांत ग्रामीण एरिया है और यहाँ हमने देखा काफ़ी पुराने मिजाज के भी लोग रहते हैं। उनका ये कहना है कि बहुत गलत तरीका, अगर कोई शादीशुदा महिला है अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ आ रही है तो उसे अपने पति के बारे में सोचना चाहिए, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो सचिन है उसके पास कोई आय नहीं है कमाने का ना खाने का, तो बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा? देखिए, वो दौर तो अब चले गए हैं। सच बात है कि सचिन बिल्कुल एक मीडियम परिवार है, मध्य वर्ग परिवार, जो अपना खाने रोजगार का ही काम करता है और एक मजदूरी कर रहा था 6,000-7,000 की, और उसका पिता जो पौधा बेच के काम कर रहा था। हमारा ये एरिया बहुत शांत, बहुत अच्छा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग बड़े प्यार से रहते हैं। दूसरी एक चीज़ ये भी है कि ये बैकवर्ड एरिया मान सकते हैं, भले ये ग्रेटर नोएडा हाईटेक सिटी माना जा रहा हो, लेकिन यहाँ ग्रामीण कल्चर है। यहाँ बहुएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, बहुत कम निकलती हैं। मैं खुद एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ मैंने 8 साल पर्दे में गुजारे हैं, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया और मैं आज यहाँ हूँ। लेकिन अच्छे लोगों के लिए रास्ते भी खुलते हैं और गलत लोगों के लिए यहाँ पे गलत तरीके से देखा जाता है ऐसी महिलाओं को। देखिए, आखिरी सवाल है मेरा, सीमा पे अब डायरेक्टर लोग मिलने आ रहे हैं, उनको ऑफ़र दे रहे फिल्मों में काम करने का, रोज़गार के लिए। गुजरात से भी एक बिजनेसमैन ने ये कहा कि आप हमारे यहाँ रोज़गार आइए, हम आपको 50,000 रुपये महीना देंगे। तो ये क्या लगता है, ये बस एक ड्रामे हैं या सच में ऐसा कुछ होगा? देखिए, पहली बात तो एजेंसियां भी जांच कर रही हैं, क्लीन चिट नहीं मिली है। दूसरी बात, चलिए क्लीन चिट भी मिल जाए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो जासूस है या वो क्या है क्या नहीं है, ये हमारी देश की सरकार तय करेगी। लेकिन जो अमित जानी जैसे प्रोड्यूसर हैं या जो गुजरात का वो उद्योगपति है, ये लोग सिर्फ हाईलाइट होना चाह रहे हैं। एक स्टंट है उनका कि भाई उसकी फिल्म बन रही है कि दर्जी का मर्डर जो हुआ उस पर फिल्म वो बना रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसे एक मौका भी ऐसा मिला कि दिशा भी गलत ही पकड़ी उसने। वजह है, जिस दर्जी को मारा गया उदयपुर के को, उसके लिए पाकिस्तान कुछ लोग यहाँ से गए थे
ये आप जैसे मीडिया बंधुओं के द्वारा मैंने देखा था और गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी जो पब्लिश हुई उसमें कि 11 नाम पाकिस्तान से आए लोगों के निकले थे और उन्होंने एक नारा दिया था हमारे देश में आके कि जो कोई भी कुछ गलत बोलेगा सर तन से जुदा का, और उसके लिए दहशत फैलाने के लिए भारत देश में उस दर्जी को चिन्हित किया गया, छोटी सी बात के ऊपर उसका सर तन से जुदा कर दिया। आप एक तरफ इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, लोगों को देखने का मौका मिलेगा कि भाई हमारी कहीं ना कहीं बच्चों में भी और बुजुर्गों में भी ये दिखेगा कि पाकिस्तान से हमारी कट्टर दुश्मनी है, और ये चीज़ साबित करेगी वो फिल्म। लेकिन दूसरी तरफ आप इतना घिनौना काम कर रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि उसे काम देना गलत है। पहली चीज़, आपके लिए देश में बहुत लोग हैं जिन्हें खाने की, पीने की, रहने की, हमारे देश में सभी लोग धनाढ्य नहीं है, मध्य वर्ग भी है, बहुत गरीब वर्ग भी है, लो वर्ग भी है। आपको अगर फिल्म में किसी को रोल देना चाहिए था तो किसी ऐसे शहीद की बीवी को चुनते, किसी ऐसे परिवार को चुनते जिसने उस लोग प्रेरित होते। आप जिस सीमा हैदर का नाम उन्होंने इस फिल्म के लिए चुना, मैं उस चीज़ को बिल्कुल गलत मानती हूँ। हमारे देश में युवा पीढ़ी को बहकाने का काम करना, क्योंकि फिल्मों से हमारे बच्चे कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं। दूसरा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसमें कि आप एक ऐसा रोल उसके लिए बना रहे हो कि भारत के रॉ एजेंट का रोल आप दे रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। जिस देश के अधिकारी, जिस देश के रॉ एजेंट या जो भी अपना काम करने के लिए दूसरे देश में जाके अपनी जान जोखिम करते हैं, उसे एक अपराधी महिला को आप रोल दे रहे हो। तो आप साबित क्या करना चाह रहे हो? पाकिस्तान से मुंह उठाओ और छुपके से चले आओ और आइए, स्वागत है, बॉलीवुड आपका स्वागत करता है। ये एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हो। तो मेरी नज़र में भारत देश की संस्कृति, हमारे देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए ये कदम उनका गलत था। सिर्फ एक पॉपुलैरिटी पाने के लिए और अपनी फिल्म को अच्छे तरीके से और एकदम सुपर डुपर हिट करने के लिए उन्होंने ये स्टंट खेला है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बेबाकी के लिए जानी जाती हैं गीता भाटी जी, अपनी बुलंद आवाज़ के लिए जानी जाती हैं गीता भाटी जी, अगर कहीं किसी को ऊपर अत्याचार हो रहा है तो वहाँ जाकर न्याय दिलाने के लिए जानी जाती हैं गीता भाटी जी। ऐसे ही सीमा हैदर का जब विवाद हुआ तो सबसे पहले अगर किसी ने खुल के बोला तो वह है गीता भाटी जी। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, रबुपुरा।